अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और उसके साथ साथ बेटे उम्मीद भी है कि जो काम करने को दिया जा रहा है सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह अपना काम करते जा रहे होंगे साथ साथ। और बेटे हम नेक्स्ट देखते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मेहमान नवाजी तक हम रीडिंग जो थी वो कर चुके थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मिजाज और हाथों की नरमी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से नरम कोई चीज़ नहीं छुई, कोई खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू से बेहतर हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आती थी, उनके पसीने से भी खुशबू आती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू और मजाज की नरमी आप सल्लम की पाकीज़ा फितरत और सफाई की आदत का नतीजा थी, जिसका भरपूर अक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी नज़र आता था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते थे, जिसकी वजह से उनके जो हाथ थे इतने नरम थे कि हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा कोई भी नरम चीज़ नहीं देखी, और आपके जिस्म से या आपके पसीने से भी खुशबू आती थी। वजह क्या थी कि आप अपने आप को इस कदर साफ़ सुथरा रखते थे। नेक्स्ट है मिसाली किरदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर खूबी से नवाजा था। आप सल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक और मौलम इंसानियत थे। मौलम होता है जिसको तमाम चीज़ों के बारे में पता हो, इल्म हो, और वो उस्ताद हो, लोगों को पढ़ाने वाला, सिखाने वाला हो। मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो अपने किरदार से सबका दिल जीत लिया, और हिजरत के बाद नई जगह आबाद होने के लिए अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रिश्ता अखुवत से जो माशरा तश्कील दिया वो बेमिसाल था। अंसार और मुहाजिरीन में ऐसा भाईचारा कायम हुआ कि वो एक दूसरे के दिलो जान से मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ात में बेमिसाल और कामल हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो किताब कुरान मजीद आप सल्लम पर उतारी वो अपनी हैसियत में ऐसी मनफरद होता है, सबसे अलग किताब है जो हर लिहाज से मुकम्मल है। इसमें शरीनी, हदायत, हिकमत और तदब्बुर सब कुछ ही मौजूद है। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम खुद किया करते थे? चंद बातें लिखिए। तो पेज नंबर 24 पे हमने पढ़ा था, हज़रत आयशा ने फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी एक आम इंसान की तरह रहते थे। तो वो घर में क्या काम करते थे? आप सल्लम घर के कामों में भी हिस्सा लेते, अपने फटे कपड़े तक सी लेते, भेड़ बकरियों का दूध दोहते। बाकी भी है वो गुलामों के बारे में या गरीबों के बारे में बात बताई जा रही है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम जो ऐसे ही देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उस हवाले से हम पढ़ेंगे कि आप सल्लम घर के कामों में भी हिस्सा लेते, अपने फटे कपड़े तक सी लेते, भेड़ बकरियों का दूध दोहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर आने वाले मेहमानों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक कैसा होता था? मेहमान नवाजी हम सबक देखेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि घर में आने वाले मेहमानों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते, अस्सलामु अलैकुम कहकर मेहमानों को घर में बुलाते। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। घर में आने वाले मेहमानों से हजूर सल्लम खुश होते, अस्सलामु अलैकुम कहकर मेहमानों को घर में बुलाते। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4 और 5 हो गए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क में करना है, 4 और 5 दोनों आपने याद करना है, और क्वेश्चन करने से पहले आपने अपनी रीडिंग को देखना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।